Hello friends, welcome back to your channel Accounts Guru. Myself Dr. Vikas Vijay, author of Together with Accountancy and Business Studies. तो मेरे प्यारे बच्चों और मेंटर्स, आज एक नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ इस YouTube चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे, और उस सीरीज का नाम है बस ये बात याद रखना। यस, बस ये बात याद रखना मेरी वन ऑफ द हिट सीरीज है जहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करता हूं। अभी तक ये सीरीज हमारी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए होती थी, बट क्योंकि सीबीएसई ने पहली बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है टर्म 1 में, यानी अभी आने वाले 13 दिसंबर को अकाउंटेंसी का, अगर बात करूं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देने वाला है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस जो आप शायद कैजुअल वे में ना पढ़ पाएं और वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएं, और वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो आप हमेशा करते आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, बट उनको ध्यान रखना है ओटीक्यू के अंदर यानी एमसीक्यू के क्वेश्चंस में। और इन सबसे ऊपर उठ के अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी आ जाए, यानी क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंट होके आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है वो एक्सक्लूसिवली इस चैनल पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और आज मैं आपके साथ एक वन ऑफ द पेपर क्वेश्चन पेपर में ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाला हूं, बस ये बात याद रखना जो आज इस वीडियो में होने वाली है। तो ये एक्चुअल मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो कि गवर्नमेंट पेपर है, गवर्नमेंट बॉडी का पेपर है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। ये हिंदी मीडियम वाले जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, वो पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में, और सेम क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। फाइन, तो अभी आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए और फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको इंग्लिश मीडियम के साथ पढ़वाऊंगा। So I hope all my lovely students of Hindi medium they have read this question, जहां पर कि दो पार्टनर्स के बारे में कहा गया है, एसेट्स के बारे में पुरानी वैल्यू है और लायबिलिटीज की भी न्यू वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक पार्टनर का प्रॉफिट आपने बताना है। फाइन, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब सेम हम चलते हैं इंग्लिश वर्जन में, जो इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, और फिर दिखाएंगे एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में इंटरेस्टिंगली कैसे ऐसे एरर्स को आप हैंडल करेंगे, और पहली बार इस चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे आप देखेंगे ऐसी मिस्टेक्स होते हुए। तो नाउ इट्स टर्न फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। जो बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि नायशा और आयशा पार्टनर्स है, and in the old balance sheet the stock was 120, furniture was 80, sundry creditors were 40,000, and now Harshita was admitted as a new partner. स्टॉक को वैल्यू किया 1,30,000, यानी पुरानी वैल्यू थी 120 और 130 आज वैल्यू हो गई, तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे। फर्नीचर 70,000 हो गया जो पहले 80 था, सो लॉस ऑफ 10,000, तो ये प्रॉफिट और लॉस 10,000 बराबर हो गया, तो ये 10,000 रिवेल के डेबिट पे आएगा। फर्नीचर की डिक्रीज इन वैल्यू और 10,000 हम ऑलरेडी क्रेडिट में डाल चुके हैं। स्टॉक जो इंक्रीज हुआ है दोनों तरफ 10,000 आ चुका है, यानी अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, यानी मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 जो पहले थे 40,000, और ये 20,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, जिसको बोलते हैं दे आर नॉट ट्रेसेबल, दे आर टू बी रिटर्न बैक। सो 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ये है हमारा क्रेडिटर्स के डिक्रीज होने की वजह से, और वो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, यानी रिवेल का प्रॉफिट हो गया 20,000। और पार्टनर्स नायशा और आयशा का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, यानी यहां पर एग्रीमेंट नहीं है, जो पार्टनरशिप डीड है नहीं है, तो रेशियो 1:1 होता है, तो प्रॉफिट का आंसर आ गया एक पार्टनर का आयशा का 10,000। अब जब बच्चे ने एक्चुअल ये जो गवर्नमेंट का पेपर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉडी का पेपर है, इट्स नॉट एनी स्कूल पेपर, इट्स अ गवर्नमेंट जो प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट बॉडी, यानी सेम जिस तरह से सीबीएसई की गवर्नमेंट बॉडी है वो बोर्ड का पेपर प्रिपेयर करती है, वैसे ही एक संस्था ने, ऑर्गेनाइजेशन इस पेपर को डिजाइन किया है। और यहां देखेंगे ऑप्शन में सी और डी 2 बार 10,000 गिवन है। अब अगर आपको ओएमआर शीट मिलती है, यानी जो मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो में मैंने ऑप्शन बताया था, और वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ दूंगा, कि अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन बोर्ड एग्जाम में आती है, अब आप क्या करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, नेचुरली 2 सर्कल करेंगे, सी या डी, एक ऑप्शन तो ये हो गई, या फिर जो बॉक्स गिवन है उसमें आप एक ऑप्शन डाल के आ जाइएगा, या तो सी या डी, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहली बार इस चैनल अकाउंट्स ग्रुप पे ये यूनिक मैं आपको मिस्टेक्स दिखा रहा हूं। सो आई एम नॉट डीलिंग विद द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल बातें, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूं किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं।
और यही नहीं, जो बच्चे स्मार्ट होंगे, जो मेरे सीबीएसई सुपर अचीवर्स हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनको मैं साल में ट्रेन करता हूं इन माई 21 डेज पीक परफॉर्मेंस, जो मेरा 10 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम, उसका भी मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वो डिटेल हमारी अकाउंट्स गुरु मोबाइल ऐप अकाउंट्स गुरु पे भी अवेलेबल है स्टोर सेक्शन में जाके। तो यही जो स्मार्ट बच्चे होते हैं जिनको हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, वो इस गलती को जल्दी क्रैक कर लेते हैं, यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में पढ़ के वो टाइम नहीं वेस्ट करते। वो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन के ऊपर हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या वहां भी ऐसी गलती है क्या। और आप चेक करेंगे यही क्वेश्चन जो अभी हिंदी मीडियम में हमने पढ़ा, यहां ऑप्शन सी है 10,000 जो नीचे है, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 5,000। तो आप देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट बॉडी का पेपर है। यही इसी क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो आपने डी ऑप्शन 5,000 है यहां पर इस हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में, और वही इंग्लिश वर्जन में इसी ऑप्शन के साथ 10,000 लिखा है, यानी क्वेश्चन के अंदर ही एम्बिग्यूटी है। और ऐसा कितनी बार हो चुका है मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर, जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम होते हैं क्लास 12 के, वहां पर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन की रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। तो यही हम बच्चों को अपनी वर्कशॉप में ट्रेन करते हैं कैसे ऐसी मिस्टेक्स को पकड़ें, और इनका पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? अदरवाइज ये आपका क्रूशियल टाइम वेस्ट करवा देंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। बाद में हम सीबीएसई कहते हैं कि आपको इसके नंबर फुल दे रहे हैं, बट वो फुल मार्क्स काफी नहीं होते उन बच्चों के लिए जिनका मेजर टाइम वेस्ट हो चुका है इन क्वेश्चंस के बारे में सोचने के ऊपर। जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको 40 में से 40 लाना है, 80 में से 80 स्कोर करना है बोर्ड में, उनके लिए ये टाइम वेस्ट बहुत खतरनाक साबित होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जिन बच्चों ने ये बात इस वीडियो के बाद एक्चुअल जब बोर्ड एग्जाम में ये फेस करेंगे और वो इस सिचुएशन से निकल के आ जाएंगे, यानी हर प्रॉब्लम के अंदर से एक सॉल्यूशन को निकालना हमारी आदत है, तो ये मेरा बच्चा इस प्रॉब्लम में फंसेगा नहीं और ओएमआर शीट में एक्चुअली हिंदी मीडियम में पढ़ने के बाद वो सी को सही करके आएगा, यानी वो बॉक्स वाले क्वेश्चन में सी लिख के आएगा, बिकॉज उसको पता लग गया हिंदी के अंदर पढ़ने के बाद कि इसका आंसर सी है। पेपर जो प्रिंट हुआ है गलती से डी ऑप्शन सेम कॉपी हो गई है वहां पर 10,000। तो ये थी पहली मिस्टेक इस पेपर में। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं एक और क्वेश्चन दिखाना सेम पेपर में मेरे साथ, अगर आप देखना चाहते हैं तो भी मैं दिखाऊंगा आपको एक और क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इसी बस इतना कर लो सीरीज में आप मिस ना करें, तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है अकाउंट्स गुरु, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अगर आप मेंटर्स टीचर्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आने वाले दिनों में बिफोर द बोर्ड एग्जाम। अब यही क्वेश्चन नंबर 34 हम पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में। ये हिंदी मीडियम में हमें एक छोटा सा शेयर्स का क्वेश्चन गिवन है विद कॉल्स इन एरियर, और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही हर बच्चे का सही होगा। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद यहां पर ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, 770, 774, 8,04,000 एंड 9,74,000। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और ये चारों ऑप्शन इंग्लिश में भी सेम होनी चाहिए, और सेम क्वेश्चन जो हैप्पी ऑल लिमिटेड है, जब हमने इंग्लिश में इसकी ऑप्शंस पढ़ी तो ऑप्शन ए जो है इंग्लिश में चेंज हो गई, और आप देख सकते हैं यहां पर 7,70,000 हिंदी में और इंग्लिश के अंदर है 8,70,000। क्वेश्चन ये नहीं है कि राइट आंसर में ये ए और दोनों के ए आंसर राइट आंसर में नहीं है, हो सकता है राइट आंसर आपका बी आ रहा हो 7,74,000, बट क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन ये है इसको पढ़ने के बाद अगर ए राइट आंसर होता तो यहां बच्चा 770 लिख के आता या 870, या फिर सिचुएशन इमेजिन करिए कि अगर ए राइट आंसर है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे 870 देख रहे हैं, जबकि वो 870 राइट आंसर नहीं है, 770 होना चाहिए जो हिंदी मीडियम में गिवन है। अब वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा परेशान है, उसको 770 दिख ही नहीं रहा। बट हमारा जो सीबीएसई सुपर अचीवर बच्चा होता है वो डेफिनेटली हिंदी मीडियम में भी जाएगा और देखेगा वहां पर उसको राइट ऑप्शन मिल जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि मेन बोर्ड एग्जाम में 13 दिसंबर को आपको ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, बिकॉज इस वीडियो देखने के बाद जो पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे वो बहुत ड्यू प्रिकॉशन लेंगे कि ऐसी गलती ना हो। बट गॉड फॉरबिड, हमसे भी गलतियां होती थी जब हम स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स बनाते थे। वी आर ह्यूमन बीइंग, और ये एरर्स हो जाते हैं, कई बार मैनुअली, कई बार टाइपिंग वालों से गलती हो जाती है, कई बार प्रिंटिंग वालों से गलती हो जाती है। सो वी डोंट वांट टू मेक अ ह्यू एंड क्राई अबाउट दिस, बट येस दीज मिस्टेक्स मैटर अ लॉट। तो मेरे इस सीरीज में आने वाली जो भी वीडियोस होंगी जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा, और टाइटल यही रहेगा, बस ये बात याद रखना। तो आई होप आप प्रॉमिस कर रहे हैं। कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं चैट बॉक्स में लिखिए कि सर आज की बताई इस वीडियो की बात हम याद रखेंगे, और ऐसी और
कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उससे रिलेटेड मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चन जो सेम आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे जरूर मैं लेके आऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए एंड डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स गुरु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी डिटेल्स देखिएगा और जुड़ते हैं 10 नवंबर में हमारे अमेजिंग 21 डेज पीक परफॉर्मेंस प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।